अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में यह बतलाऊंगा कि आईडी कार्ड वगैरह किस तरह बनाएं। कार्ड वगैरह जो बनाया जाता है वो मोबाइल से किस तरीके से बनाएं। जिस तरह आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इस वीडियो में इसका तरीका बतलाऊँगा यह कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बेल आइकन को ही प्रेस कर दें कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और जो हजरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जो हजरात नहीं किए उनसे भी गुजारिश है कि वो भी कर लें। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन करना है। पिक्सल लैब आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मेरा वाला पिक्सल लैब का चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से चैनल पर जाकर सर्च कीजिए तो मिल जाएगा आपको। और ग्रुप में है तो मुझसे हासिल कर सकते हैं, मुझसे मांगे, मैं आपको भेज दूंगा वहाँ। ठीक है, आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल करने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पिक्सल में फ़ॉन्ट वगैरह ज़्यादा है इसलिए मैं ये पिक्सल लैब इस्तेमाल करता हूँ जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए पिक्सल लैब ओपन करने के बाद इस तरह का आएगा। आपको इस तरह का आएगा तो आपको यहाँ से ये डब्बा पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ये ओके पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट हो जाए। डिलीट होने के बाद आपको नीचे जाना है, देख रहे हैं इस पर, देखिए यहाँ। इसे मैं अच्छे तरीके से आपको बता दूँ कि दिक्कत ना हो आपको। ये देखिए नीचे दूसरे नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आना है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये फ्रेम गैलरी, इस पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको फ्रेम ले लेना है अपने गैलरी से। ठीक है, अगर आपको ये फ्रेम अगर आपके पास नहीं, अगर आप लेना चाहते हैं तब वही ग्रुप चैनल पे आएँ, फिर वहाँ आपको बआसानी मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे मैं अभी डाला नहीं हूँ, डाल दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप चैनल पे ज्वाइन होइएगा, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको फ़ौरन मिल जाएगा। अगर ग्रुप में है तो मुझसे मांगे, मैं आपको वहाँ दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद से सही वाले निशान पे क्लिक कर देना है। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आपका ये सेव हो चुका है। आपको चाहिए तो वही डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल का, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ से मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी आईडी पे लिख दूंगा, वहाँ पर मोबाइल नंबर रहेगा, आप वहाँ इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शुरू में जो मैं आपको दिखाया हूँ। ठीक है, उसके बाद से व्हाट्सएप पे मुझसे ले सकते हैं। उसके बाद से आपको उसके बाद से आपको यहाँ पर बीच में क्लिक करना है। ये देखिए बीच वाले पे क्लिक करना है। करने के बाद ये शेप पे क्लिक करना है, शेप ले लेना है एक। और उसके बाद से सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। बाहर निकलने के बाद इसका कलर तब्दील करना है। इधर आना, कलर तब्दील करने के लिए देख रहे हैं टी वाला ऑप्शन कलर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद नीचे कलर आप जो चाहें वो ले सकते हैं, तो मैं हरा ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद से सही वाले निशान पर क्लिक करके बाहर निकल जाना है। उसके बाद से इसे एडजस्ट कर लेना है पूरे पेज पर अच्छे तरीके से। उसके लिए आपको ये देख रहे हैं, इसकी मदद से आप छोटा बड़ा, आगे पीछे, छोटा मोटा, पतला दुबला कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरा ये सेव हो चुका है। उसके बाद से आपको करना है क्या, शेप पे क्लिक करना चाहिए। उसके बाद से इधर आना है। आने के बाद ये देख रहे हैं आप मास्क का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये तो बीच में आ चुका है, फिर भी आप यहाँ से ये इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपका बीच में तो आ ही गया, मगर थोड़ा सा और इसे ऊपर कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैं इसे इतना ऊपर कर दिया हूँ। करने के बाद अब आप देखिए फिर इसको पकड़ कर इस नुक्ता को यहाँ ले आना है, तो और ऊपर कर देते हैं, इसे यहाँ ला देते हैं साइड में। ये देखिए करने के बाद इस लकीर को पकड़ कर, इस लकीर को देख रहे हैं यहाँ पर, ये लकीर, इसको पकड़ कर थोड़ा नीचे कर देना है आपको। ये हो गया है। उसके बाद से आपको फिर इस पर क्लिक करना है, नुक्ता पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर भी दो लकीर आ गया, फिर इस वाले लकीर को पकड़ कर थोड़ा एडजस्ट अच्छा से आपको कर लेना है। फिर इसे भी थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ।
अपने अंदाज से आप कर लें, ठीक है। करने के बाद उसके बाद से आपको इस पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर भी लकीर आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली लकीर को, इस लकीर को लेकर आपको ऊपर चले जाना है। ये देखिए आपको यहाँ पर इस तरह कर देना, ठीक है। उसके बाद से ये तो हो गया। उसके बाद से अब आपको 1 मिनट माउस पे क्लिक रहना चाहिए। उसके बाद आपको इसे पकड़ कर इधर कर देना है, नीचे खींच देना इधर। ये तो वहीं रहना चाहिए, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसे भी पकड़ कर, यानी इस नुक्ता को पकड़ कर नीचे कर देना है। पहले देखिए हो चुका है। उसके बाद से आपको सही वाले निशान पे क्लिक कर देना है। करने के बाद ये देखिए आपका हो चुका है, मगर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो मैं तो इसे इधर कर देता हूँ। अब देखिए अब थोड़ा ठीक हो चुका है। उसके बाद से इस तरह करने के बाद आपको फिर स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शेप फिर ले लेना है। लेने के बाद इसकी मदद से आप इसे गोल कर सकते हैं। तो देखिए अपने अंदाज से इसे गोल कर दें। उसके बाद से इसे पकड़कर ऊपर कर दें। इसकी बाद थोड़ा कम कर देते हैं, अपने अंदाज से गोल कर लें, ठीक है। उसके बाद से सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाए, ठीक है। उसके बाद से आपका क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। उसके बाद से आपको कलर तब्दील करना है। कलर तब्दील करने के लिए फिर इधर आना है। उसके बाद ये देख रहे हैं कलर टी वाले पे क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर भी मैं हरा ही कलर रखूँगा। फिलहाल हरा में थोड़ा सा ये है, ज़्यादा कर दिया हूँ, ठीक है। ये देखिए आप इसे पकड़ कर यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए एकदम किनारे पे। ये देखिए ये हो गया। उसके बाद इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉपी का ऑप्शन है, यानी डुप्लीकेट, इस पर क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका भी कलर तब्दील कर देते हैं। इसका मैं कोई कलर ले लेता हूँ। ये देखिए ये कलर लिया हूँ। उसके बाद से आपको इसे थोड़ा छोटा कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा। उसके बाद देखिए ये सेट हो चुके हैं। उसके बाद से आपको फिर एक शेप लेना है। शेप लेने के बाद इस पर थोड़ा सा गड़बड़। शेप लेने के बाद आपको फिर इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ से आपको ये गोल वाला ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। निकलने के बाद फिर इसे छोटा कर देना है। छोटा करने के लिए आप इसकी मदद से छोटा कर सकते हैं। देखिए मैं छोटा कर लिया हूँ। उसके बाद से यहाँ पर आपको लगा लेना अपने अच्छे तरीके से। ये देखिए मैं यहाँ पर लगा लिया हूँ। उसके बाद से आपको इधर आना है। आने के बाद ये देख रहे हैं स्टॉक का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसे भी इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप ये हरा कलर चाहिए, कोई भी हरा कलर ले लें। उसके बाद से इधर अपने अंदाज से बढ़ा लें, ठीक है। उसके बाद से सही वाले निशान पे क्लिक करके आपको बाहर निकल जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। उसके बाद से अब आपका काम थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पे लेने के बाद इसको थोड़ा पतला कर देना है यहाँ से लेकर, ठीक है। उसके बाद से सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। उसके बाद से यहाँ पे हटाने के लिए इसे ऊपर वाले को यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से ये कर लेना है, ठीक है। इसका कलर पहले तब्दील कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और नीचे करना है तो ये पोजीशन वाले ऑप्शन से आप क्लिक करके थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। आप इसकी मदद से आगे पीछे थोड़ा ज़्यादा नीचे करना है तो इसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। इससे आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। मैं तो पूरा कम कर देता हूँ। उसके बाद 1-2 पॉइंट नीचे कर देता हूँ। उसके बाद फिर एक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। कॉपी करने के बाद फिर इसे लेकर इसके ऑप्शन से पकड़ कर इसे इस तरह कर देना है, ठीक है। उसके बाद इधर भी लगा देना है, जहाँ तक वो है वहाँ तक इसको भी लगा देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लग चुका है। लगने के बाद थोड़ा सा मैं इधर पोजीशन से ये कर देता हूँ। लगने के बाद उसके बाद आपको ये लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर इस पर क्लिक करना है, देख रहे हैं। क्लिक करने के बाद वो नीचे वाला जो 2 शेप है, ऊपर वाला 2 शेप, गोल वाले को नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर भी और इस पर भी, इस पर भी है। इस बीच वाले को नहीं करना है, ठीक है, यानी गोल वाले को आपको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद से क्लिक करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन फिर बीच में,
इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये सब जुड़ गया है। जुड़ने के बाद फिर इधर आना है। आने के बाद ये देख रहे हैं इरेजर कलर, इस पर क्लिक करना है। करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वो ऑप्शन खुल के आ गया। अब इसे पकड़ कर आपको लाल पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाल पे कर दिया। उसके बाद से सही वाले निशान पे क्लिक करके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए वहाँ से वो गायब हो चुका है। उसके बाद थोड़ा नीचे आना। नीचे आने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर ये 0 है, तो ऊपर वाले को 12 कर देना है। करने के लिए आपको ये देख रहे हैं प्लस वाले आइकन से धीरे धीरे बढ़ा लें। देखिए मैं 2 पॉइंट बढ़ा लिया इसकी मदद से। इसके नीचे को भी 2 पॉइंट बढ़ा दिया। यहाँ पे 12 कर देना है, इसको 12 कर देना है, इसे 2 कर देना है। ठीक है, उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके आपको बाहर निकल जाना है। निकलने के बाद देखिए मैं तो निकल चुका हूँ। उसके बाद से आपको करना है क्या, उसके बाद से लेयर पे क्लिक करना है। वही लेयर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये सफ़ेद वाला भाग गया है, तो यहाँ पे लेयर पे क्लिक करने के बाद सफ़ेद को यहाँ पे किनारे में पकड़ कर, चाहे इसे दिक्कत आपको ये नहीं पता होगा तो आपको लेयर पे क्लिक करना है। इस वाले पे क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर नीचे आना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद लेयर से बाहर निकल जाना है। बाहर निकलने के बाद ये देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक करना है। करने के बाद वो सफ़ेद वाला ऊपर आ गया। ठीक है, अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। अरे करने के बाद आपको थोड़ा सा मैं स्टॉक कम कर देता हूँ इसका, वही स्टॉक जो मैं किया था। यहाँ पे देख रहे हैं आप ये स्टॉक, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे 3 है तो 2 कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। ठीक है, इतना आपको करने के बाद आपको ये देख रहे हैं आप ये हो चुके हैं। उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अब आपको नाम लिखना है। नाम में मैं पहले फ्रेम तैयार कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से आपको फिर एक शेप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से मैं बता देता हूँ आपको, फिर आपको ये शेप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसकी मदद से थोड़ा पतला कर देना है। देखिए इतना पतला करने के बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। उसके बाद से इसका कलर तब्दील करना है। कलर तब्दील करने के लिए वही टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद इसे मैं हरा कलर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना। उसके बाद से छोटा करके अपने अंदाज से, ये देख रहे हैं मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से। आपको इसे पतला कर देना है, अपने अंदाज से इसके नीचे कर देना है। करने के बाद इसे अपने अंदाज से अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद तीनों जगह लगा देना है, यानी उस फ्रेम में भी थोड़ा दिक्कत हो तो इस पोजीशन से आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और पतला कर देता हूँ, इतना पतला। ठीक है, मैं आपको एक वाला बता देता हूँ किस तरह करते हैं। करने के बाद फिर आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे पूरा यहाँ से कॉपी करने के लिए यही वाले ऑप्शन जो बताया हूँ मैं, ये वाले कॉपी कर लेना है इससे। उसके बाद से आपको इसकी मदद से नुक्ता जो है उसको एकदम पतला कर देना है। ठीक है, ये देखिए इतना पतला कर देने के बाद फिर पोजीशन पे क्लिक करके उसे एडजस्ट करना वहीं पर जाकर। ठीक है, ये देखिए हो चुका है। इसे पतला कर देते हैं। अच्छे तरीके से देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह आप भी कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। अब इसी तरह आपको यहाँ पर भी लगाना है और यहाँ पर भी लगाना है। ठीक है, तो मैं वीडियो रोक कर लगा लेता हूँ। ये देखिए मैं लगा लिया हूँ। लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर नाम लिखना है, फुट लगाना है, ये सब लिखना है। मैं तरीका बता देता हूँ एक बार। उसके लिए आपको ये ए पे क्लिक करना है। करने के बाद
ये टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इसे हटाने के लिए आप वहाँ से भी हटा सकते हैं अपने कीबोर्ड से भी, नहीं तो ये डब्बा पे क्लिक कीजिए, यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नाम लिखने के बाद अब आपको ऊपर ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना है। फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर AB, नीचे फ़ॉन्ट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ये पिक्सेल लैब में पहले से मौजूद है, मैं वो वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद से आपको नीचे ओके पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपका फ़ॉन्ट यहाँ तब्दील हो चुका है। ठीक है, बड़ा करना चाहें तो आप नीचे यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। देखिए छोटा थोड़ा सा बड़ा वगैरह करने के लिए आप ये देख रहे हैं T जो है साइज़, इस पर क्लिक करना है। आप ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा बड़ा छोटा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसके बाद मैं ऐसा कलर तब्दील कर देता हूँ। कलर तब्दील करने के लिए कलर का आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पर कलर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो कलर करना चाहें वो कलर कर सकते हैं। ठीक है, कलर करने के बाद यहाँ से सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कलर तैयार हो चुका है। उसके बाद फिर कुछ लिखना है जो मैं लिखा था पहले, इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीट करके नाम लिखने के बाद फिर ऊपर ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे आप जैसे चाहें मिनट, इसके बाद से आपको यहाँ पर छोटा कर देना है, अपने जिस तरह आप लगाना चाहे लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसे कलर तब्दील कर देते हैं, यानी ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद से इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना चाहे तो आप फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है ये इस पर। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर आपका ये हो चुका है। उसके बाद से आप यहाँ चाहें लगा सकते हैं, इस पोजीशन वाले पे क्लिक करके आगे पीछे करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर आप लिखना है आपको कुछ ID वगैरह, वह मैं लिख कर दिखा था। लिखने के लिए आपको पहले बेहतर ये है कि इसे कॉपी कर ले यहाँ से। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद फिर ये पेंसिल वाले एडिट पे क्लिक करना है। करने के बाद फिर यहाँ पे इसे हटाकर जो चाहे लिख ले हमें। ये देखिए लिखने के बाद ये देखिए ID यहाँ पे 2 नुक्ता दे देना। उसके बाद से सही वाले ओके पे क्लिक कर देना। ये देखना ओके, उस पर क्लिक करने के बाद आप ये आप पोजीशन के इससे आप आगे पीछे आपको करना है, ऊपर नीचे। देखिए मैं यहाँ पर ला के लगा देता हूँ। करने के बाद सही वाले निशान पर क्लिक करके बाहर निकल जाना है। उसके बाद से इसे थोड़ा साइज़ कम कर देते हैं। मैं आपको बता दिया हूँ किस तरह करना है। देखिए करने के बाद फिर इसे ही आपको क्लिक करके कॉपी कर लेना है। देखिए यहाँ से फिर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको ये एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद से अब मैं वीडियो रोक कर लिख लूँगा। ठीक है, ये देखिए लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ ID नंबर फ़ोन ईमेल ये लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको नंबर वगैरह लिखने के लिए वही टेक्स्ट पे क्लिक करना है। चाहे इसे ही कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। कॉपी कर लेने के बाद फिर वही एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे हटाकर इसे डब्बा पे क्लिक करके यहाँ से हटा दीजिए। हटाने के बाद यहाँ पे आप नंबर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट कर लेना आपको अच्छे तरीके से। ये देखिए मैं किस तरह कर लिया, इस तरह आप भी कर लीजिएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस यही है कि वक्त चाहिए इसके लिए। ठीक है, मैं वीडियो रोक कर आप करूँगा। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप ये नंबर सेव कर लीजिए। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अब यहाँ से मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके सेव कर लीजिए। ओके, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ वीडियो रोक कर। ये देखिए यहाँ पर ये नाम लिख चुका हूँ। उसके बाद फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के लिए अपनी गैलरी से फ़ोटो निकाल ले। गैलरी से फ़ोटो लेने के लिए इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इम्पोर्ट देखना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं अभी जल्दीबाजी में ये कर ले रहा हूँ। ठीक है, कोई फ़ोटो मिल जाए मैं वो लगा लेता हूँ। ठीक है,
चलिए फ़िलहाल मैं यही लगा लेता हूँ फ़ोटो। यहाँ से आप गोल करना चाहें तो गोल कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक कीजिएगा, यानी इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका गोल हो जाएगा। ठीक है, यहीं से मैं गोल कर लिया। उसके बाद इस तरह कर लेता हूँ। अब देख रहे हैं मैं इसकी मदद से छोटा कर रहा हूँ, एकदम छोटा करके यहाँ पे आपको लगा लेना। देखिए मैं फ़ोटो भी लगा लिया आपके सामने। उसके बाद से यहाँ पर जो अब देख रहे थे स्कैनर, वो भी लगाना है। तो वो भी अपनी गैलरी से, मेरा वो अपना नहीं है, मैं गूगल से डाउनलोड किया हुआ था। ठीक है, ये देखिए ले लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर छोटा करके लगा लीजिए। अगर ये भी चाहिए आपको बनाने के लिए, सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये तैयार हो चुका है। उसके बाद से आप सेव कर लें, ये आपका बिल्कुल तैयार है। उसके बाद मेरे में आप देखे थे यहाँ पे सोशल मीडिया का सब कुछ लगाया हुआ था, यहाँ पे नाम लगाया हुआ, इस तरह लिखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। लिखने के बाद ये देख रहे हैं सही वाले निशान पे आपको सही वाले बोलने सेव करने के लिए इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए 2 ऑप्शन यहाँ पर खुलेगा। तो आपको सेव करने PLP बनाना तो यहाँ से PLP बना ले, सेव करना तो इस पर सेव कर ले। तो मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे पहले अल्ट्रा पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अल्ट्रा यहाँ देख रहे हैं आप नीचे अल्ट्रा, इस पर क्लिक कर देना है। अगर इससे ना हो डाउनलोड तो फिर आपको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। इसे मैं अल्ट्रा पे क्लिक कर देता हूँ, सेव हो जाए तो ठीक है। उसके बाद से सेव टू गैलरी, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए लगभग सेव मेरा हो चुका है। देखिए मेरा सेव हो चुका है। चलिए अब अगले वीडियो मिलता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई, अगले वीडियो मिलता हूँ। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।